जमाने की बात है जब बगदाद के बाजारों में जिंदगी हर रोज एक नया रंग बदलती थी। जहां गलियों में खच्चर और ऊंट चला करते थे, जहां बाजारों में खुशबू और मसालों की महक हवा में रची रहती थी और जहां हर पेशे वाला अपनी मेहनत से रिस्क कमाता था, उन्हीं बाजारों में एक धोबी भी रहता था। नाम था इसका साबिर। धोबी तो था मगर दिल का बहुत होशियार और दिमाग का निहायत चालाक। इसके हाथ में सफाई का हुनर था और जबान में नमकीन अक्ल। वो हर रोज सुबह सवेरे कपड़ों की गठरी अपने कंधे पर रखता, दरिया के किनारे जाता और बड़ी महारत से धुलाई करता और लोगों की चालाकियों को समझने की। ये इस जमाने की बात है जब बगदाद के बाजारों में जिंदगी हर रोज एक नया रंग बदलती थी। जहां गलियों में खच्चर और ऊंट चला करते थे, जहां बाजारों में खुशबू और मसालों की महक हवा में रची रहती थी और जहां हर पेशे वाला अपनी मेहनत से रिस्क कमाता था, उन्हीं बाजारों में एक धोबी भी रहता था। नाम था इसका साबिर। धोबी तो था मगर दिल का बहुत होशियार और दिमाग का निहायत चालाक। इसके हाथ में सफाई का हुनर था और जबान में नमकीन अक्ल। वो हर रोज सुबह सवेरे कपड़ों की गठरी अपने कंधे पर रखता, दरिया के किनारे जाता और बड़ी महारत से धुलाई करता। लेकिन इसकी शोहरत सिर्फ कपड़े धोने की न थी, बल्कि उसकी दानाई, बातों की फुर्ती और लोगों की चालाकियों को समझने की कुव्वत ने इसे गिल्ली गिल्ली मशहूर कर दिया था। साबिर के पास हर कोई आता, कोई अमीर, कोई फकीर, कोई काजी, कोई सौदागर। सब अपने कपड़े धुलौती और साथ साथ अपने दिल का हाल भी सुनाते। और साबिर वो हर बात सुनकर बस मुस्कुरा देता और मौके पर एक ऐसा फिक्रा चुस्त करता कि सुनने वाला सोच में पड़ जाता। एक दिन की बात है, शहर के मशहूर सौदागर के यहाँ से एक खादमा आई। चादर में लिपटे हुए कुछ कीमती रेशमी लिबास थे। खादमा ने सख्ती से कहा, ये कपड़े खास हैं, खलीफा की दावत में पहनने हैं। अगर जरा सा दाग भी लगा तो सौदागरी की इज्जत खाक में मिल जाएगी। साबिर ने मुस्कुरा कर गठरी ली और कहा, उम्मीद कीजिएगा कि उन कपड़ों का गुरूर भी मैं धो दूंगा। खादमा हैरत से इसे देखती रही, लेकिन कुछ बोली नहीं। साबिर ने गठरी अलिफाटेई और दरिया की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसकी नजर इस मोची पर पड़ी जो कई दिन से इससे उधार मांग रहा था। मोची ने आज भी रोका, साबिर भाई, जो अल्लाह ने दिया है थोड़ा मुझे भी दे दो, मेरी बेटी की शादी है। साबिर ने इस बार इनकार न किया। उसने कपड़ों में से एक लिबास निकाला और खामोशी से इसके हाथ पर रख दिया। मोची ने आंखें फैलाकर देखा। ये तो बहुत कीमती है। साबिर ने कहा, इस लिबास का असल मोल तेरे सच में है। जा बेटी का जहेज मुकम्मल कर। लेकिन इसे क्या खबर थी, ये नेकी अब इसके लिए आजमाइश बनने वाली है। क्योंकि अगली सुबह शहर भर में ऐलान हुआ कि सौदागर के खलीफा के कपड़े गुम हो गए हैं और धोबी मुजरिम है। सुबह अभी पूरी तरह रोशन न हुई थी, मगर शहर की फिजा में एक बेचैनी सी फैल चुकी थी। बाजार खुलने से पहले ही लोग घरों से निकलने लगे थे। गली गली एक ही खबर गूंज रही थी, सौदागर के कपड़े गायब हो गए और इल्जाम सीधा साबिर धोबी पर लगा था। लोगों के चेहरों पर हैरत थी, कुछ को दुख, कुछ को यकीन और बहुत सौ को खुशी के आखिर वो धोबी भी पकड़ा गया जिसकी जुबान सबसे तेज थी। साबिर इस वक्त दरिया के किनारे बैठा कपड़े धो रहा था जब दो सिपाही उसके पास आए। चेहरे पर सख्ती, लहजे में हुक्म, साबिर बिन खलील, ताब बादशाही काफिले के कपड़ों का चूर है, चल हमारे साथ। साबिर ने पानी से हाथ निकाले, तौलिया झाड़ा और बगैर कोई मुजाहमत किए खामोशी से उठ खड़ा हुआ। बाजार से गुजरते हुए हर नजर इस पर जमी हुई थी। किसी के चेहरे पर अफसोस, किसी के होंठों पर हंसी, लेकिन साबिर वो बदस्तूर खामोश था। न चेहरे पर शर्मिंदगी, न खौफ, जैसे वो पहले से जानता हो कि ये वक्त भी आना था। सिपाहियों ने उसे काजी की अदालत में पेश किया। काजी के सामने सौदागर खड़ा था, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में हक का शुला। काजी साहब, ये वही धोबी है जिसे मेरे कपड़े दिए गए थे। मेरे गुलाम ने खुद इसके हवाले किए और अगली सुबह जब कपड़े दरकार थे, ये गायब था और कपड़े भी। काजी ने साबिर की तरफ देखा।
क्या तुम्हें कुछ कहना है? साबिर ने पहली बार जबान खोली, लेकिन आवाज में घबराहट नहीं बल्कि गहरी संजीदगी थी। काजी साहब, अगर मैंने कपड़े चराए होते तो क्या खुद को दरिया किनारे कपड़े धोते छोड़ता? मैं भागता, छप जाता, लेकिन मैं वहीं था, वहीं जहां हर रोज होता हूँ। काजी ने गौर से इसे देखा, फिर सौदागर से कहा, क्या कोई गवाह है तमेरी इल्जाम का? सौदागर झिझका, फिर बोला, नहीं, मगर सिर्फ यही धोबी कपड़े धोने ले गया था। अब वही गायब हैं। काजी ने सिपाहियों को हुक्म दिया, धोबी के घर की तलाशी ली जाए। अगले ही पहर साबिर के झोंपड़ी नुमा घर की दीवारें उलट दी गईं, बर्तन, चादर, बोरी सब खंगाल ली गई, मगर कीमती कपड़ों का कोई निशान न मिला। सिपाही खाली हाथ वापस लौटे। काजी ने कहा, जब तक कोई सबूत न हो हम किसी को चोर नहीं कह सकते। धोबी को रहा किया जाता है। साबिर ने काजी का शुक्रिया अदा किया और बाहर निकला, लेकिन बाहर वो मोची खड़ा था जिसको उसने वो रेशमी लिबास दिया था। मोची की नजरें नीची थीं, चेहरे पर खौफ छाया हुआ था। साबिर उसके पास गया, नरमी से बोला, अगर तो चाहे तो कपड़ा वापस कर दे, मेरी आजमाइश खत्म हो जाएगी। मोची के आंसू निकल आए। मैंने बेटी का जहेज इसी से मुकम्मल किया है, अगर वापस करूं तो शादी टूट जाएगी। साबिर ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा, फिर बोला, अल्लाह के बंदे, जिस चीज में झूठ हो वो देर पा नहीं होता। तेरा दिल सच जानता है। मेरा रब भी। मोची ने वो कपड़ा एक पुराने कपड़े में लपेटकर साबिर को वापस दे दिया। साबिर उसी वक्त वापस काजी के पास गया, कपड़ा पेश किया और सारा वाकया बयान कर दिया। न किसी को जलील किया, न नाम लिया, बस सच कह दिया। काजी ने खामोशी से साबिर को देखा, फिर ऐलान किया, ये धोबी चोर नहीं बल्कि वो सच बोलने वाला है जो अपनी नेकी भी छुपा लेता है। वक्त गुजरता गया, मगर साबिर धोबी की सच्चाई और समझदारी की गूंज पूरे बगदाद में फैल गई। बाजार के कोने से लेकर खलीफा के महल तक लोग अब इसका नाम इज्जत से लेते थे। जहां पहले लोग इसे सिर्फ कपड़े धोने वाला समझते थे, अब वहां इसे एक दाना इंसान, एक नर्म दिल और इंसाफ पसंद शख्स के तौर पर जाना जाने लगा। यही वजह थी कि एक दिन बगदाद के बड़े काजी ने खुद इसे बुला भेजा। पैगाम मिला, काजी साहब चाहते हैं कि तुम उनके घर आकर कुछ दिन काम करो और उनके मखसूस मेहमानों के लिबास धोने की जिम्मेदारी संभालो। साबिर ने इस पैगाम पर मुस्कुरा कर सर झुका दिया। वो जानता था कि असल इज्जत सिर्फ जबान से नहीं बल्कि किरदार से मिलती है। चंद दिन बाद साबिर काजी के घर पहुंचा। एक बड़ा सा आंगन, सफेद पत्थरों का फर्श और दरमियान में खजूर का दरख्त जिसके नीचे काजी की कुर्सी थी। काजी ने साबिर को बैठने का इशारा किया और कहा, साबिर, मैं तुम्हें सिर्फ धोबी नहीं समझता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर के खादमाना मामलात की निगरानी करो। तुम्हारी अक्ल, तुम्हारा सच और तुम्हारी खामोश नेकी मेरे दिल को लगी है। साबिर ने कुछ देर सोचा, फिर अदब से कहा, काजी साहब, मैं एक धोबी हूँ, मेरी औकात यही है और मेरा फख्र भी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और नेकी के कामों में शरीक हूँ तो मैं इनकार नहीं करूँगा। काजी मुस्कुराया और उसे एक खुफिया जिम्मेदारी दी। बगदाद में एक खजांची है जो हर साल बैत अलमाल से गरीबों के लिए कपड़े तकसीम करता है, लेकिन पिछले 2 सालों से शिकायत आ रही है कि वो पुराने, गंदे और बेकार कपड़े देकर माल खुद रख लेता है। मैं चाहता हूँ कि तुम खुफिया तौर पर उसकी निगरानी करो और फिर फैसला सिर्फ जबान से नहीं, सबूत के साथ दो। ये एक नया इम्तिहान था। साबिर ने खामोशी से हामी भरी। अब वो सिर्फ कपड़े धोने वाला नहीं रहा बल्कि सच की खुशबू को तलाश करने वाला बन चुका था। अगले दिन वो इसी खजांची के पास गया, एक आम धोबी की हैसियत से। साफ लिबास, खाकी चादर और मामूली बातचीत। खजांची ने जब उसे देखा तो हंसा, कपड़े धोने आया है या जासूसी करने? साबिर ने आहिस्ता से कहा, मैं सिर्फ वही देखता हूँ जो बाकी नहीं देखते, और अगर कहीं मील है तो पानी ले आता हूँ। ये सुनकर खजांची चौंका, मगर अगले लम्हे फिर मुस्कुराया। शायद वो नहीं जानता था कि जिस पानी से साबिर कपड़े धोता है
वो मील के साथ झूठ भी बहा ले जाता है। चंद दिन बाद साबिर ने सच्चाई जमा कर ली। घटिया कपड़ों की बोरियां, नकली दस्तखत शुदा रसीदें और कई खामोश मजदूरों की गवाहियां, वो सब कुछ लेकर काजी के सामने पेश हुआ और कहा, झूठ जितना भी सफेद हो, जब पानी गिरता है असल रंग निकल ही आता है। काजी ने खजांची को बुलाया और साबिर के सामने तमाम सबूत रख दिए। खजांची की जबान बंद, आंखें नीची और पसीना माथे पर। हुक्म हुआ, माल वापस बैत अलमाल में जमा करो और अवाम से मुआफी मांगो। और ये काम साबिर की निगरानी में होगा। लोगों ने जब ये सुना, बाजार के हर कोने से साबिर के लिए दुआएं उठने लगे। बच्चे इसको देखकर मुस्कुराते, बूढ़े उसकी अक्ल पर फख्र करते और औरतें इसके लिए चुपके चुपके दुआएं करते। अब वो सिर्फ चालाक धोबी ना रहा, बल्कि बगदाद की अमानत कहलाने लगा। वक्त गुजरता रहा और साबिर की नेकी, सच्चाई और होशियारी के चर्चे अब सिर्फ आम लोगों में ना रहे, बल्कि वो बगदाद के रईसों, काजियों और उलमा की महफिलों में भी होने लगे। मगर जितना बड़ा नाम बनता है, इतनी ही बड़ी आजमाइश इसका रास्ता रोकने आती है। और साबिर के लिए वो आजमाइश अब आने वाली थी कि ऐसी आजमाइश जिसमें न कपड़ा था न पानी, बल्कि दिल, नियत और जबान का वजन तोलना था। एक दिन जब साबिर दरिया किनारे कपड़े धो रहा था, एक सादा पोश बूढ़ा शख्स उसके पास आया। चेहरे पर सफेद दाढ़ी, सर पर मिटेला इमामा और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसने नरमी से कहा, क्या तुम वही साबिर हो जिसे लोग बगदाद का चालाक धोबी कहते हैं? साबिर ने सर झुकाकर कहा, लोग जो कहें वो उनका हक है, मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ। बूढ़ा मुस्करा दिया। फिर आहिस्ता से कहा, तो फिर आज एक ऐसा काम करो जिसका बदला तुम्हें शायद यहाँ ना मिले, मगर वहाँ जरूर मिलेगा जहाँ इंसाफ अटल है। साबिर चौंक गया। बूढ़े ने एक कपड़े की पोटली निकाली। इसमें कुछ सोने के सके और एक पर्ची थी। ये 5 दीनार और ये एक कागज। कल सुबह बगदाद के जुनूबी कब्रिस्तान में एक फकीर दफनाया जाएगा। उसका कोई वारिस नहीं, ना कफन ना दफन। ये काम तुम्हें करना है, ना किसी को बताना, ना नाम लेना। बस ये काम मुकम्मल कर देना। साबिर ने बूढ़े की तरफ देखा। कुछ कहने ही वाला था कि वो गायब हो चुका था, जैसे जमीन निगल गई हो। दाएं बाएं देखा, कहीं कोई निशान न था। साबिर ने पर्ची खोली। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, वो अल्लाह के लिए इसे इज्जत से दफन करना अगली सुबह। साबिर वही किया। उसने नया सफेद कपड़ा खरीदा, 2 मजदूरों को साथ लिया और कब्रिस्तान पहुंचा। वहां वाकई एक लाश पड़ी थी जिसे कोई उठाने वाला न था। साबिर ने खामोशी से कफन पहनाया, खुद कब्र खोदी और उसे दफनाया। जब सब काम मुकम्मल हो गए तो मजदूरों ने पूछा, बाबा ये कौन था? साबिर ने सिर्फ इतना कहा, अल्लाह का बंदा। इसी रात जब वो वापस आया तो घर के दरवाजे पर वही पुराना मोची बैठा था, चेहरे पर घबराहट, हाथ में कपड़ों की गठरी। साबिर भाई, मेरी बेटी का शौहर कुछ दिन पहले शहर से गया, वापस नहीं आया। कल एक लाश कब्रिस्तान में दफनाई गई है। मैं डर रहा हूँ कहीं वही ना हो। साबिर का दिल धड़कने लगा। इसका कोई निशान, कोई लिबास। मोची ने कपड़ों की गठरी खोली, एक पुराना रुमाल निकाला। साबिर ने चौंक कर वही पर्ची निकाली जो कल इसे बूढ़े ने दी थी। लिखाई वही थी। अब साबिर समझ चुका था वो बूढ़ा कोई आम शख्स न था, बल्कि शायद अल्लाह की तरफ से भेजा गया कोई फरिश्ता था, और फिर वही शख्स जिसे दफन किया गया इसका ख्वाब बनकर आया था। साबिर ने आसमान की तरफ देखा। दिल में लर्जा था, लेकिन आंखों में सुकून। जो नेकी छप कर की जाए, अल्लाह इसे कभी जाया नहीं करता। और उसी दिन से साबिर के दरवाजे पर लोगों की भीड़ नहीं, दुआओं की बारिश होने लगी। साबिर की जिंदगी अब पहले जैसी ना रही थी। इसे ना शोहरत की परवाह थी, ना माल की, ना जबानों के तारीफों की गूंज से कोई खुशी होती थी। बस एक अंदरूनी खामोशी, एक सुकून सा दिल में उतरा हुआ था।
जो लोग कभी उसे आम धोबी कहते थे, अब इससे दुआ की दरखास्त करते, मशवरे लेते और अपने दिलों के राज भी सुनाते। लेकिन फिर एक दिन बगदाद में एक नया फितना पैदा हुआ। खलीफा के महल से एक नायाब चादर गायब हो गई। ये वो चादर थी जो खास मौके पर खलीफा खुद ओढ़ता था और उसकी धुलाई सिर्फ शहर के मोतबर तरीन धोबी को सौंपी जाती थी। और इत्तेफाक ऐसा हुआ, वो चादर धोने के लिए साबिर के हवाले की गई थी। महल के खास खादिम ने इसे चादर दी और ताकीद की ये चादर अमानत है, इसका एक धागा भी ज़ाय हुआ तो गर्दन उड़ा दी जाएगी। साबिर ने चादर को दोनों हाथों से थामा। इसे पानी में डालने से पहले इसने साफ चादर को देखा और दिल में अल्लाह का नाम लिया। अगले दिन जब चादर वापस महल पहुंची तो वो चादर न थी, या तो बदली गई थी या कोई और ले गया था। महल में कोहराम मच गया। हर नौकर, हर खादिम, हर खुफिया मुहाफिज की तफ्तीश हुई, मगर नजर साबिर पर पड़ी। चादर तमेरी पास गई थी और वापसी पर जाली निकली। अब बताओ चोरी कहाँ की? साबिर को महल के मुहाफिजों ने फौरन कैद कर दिया। न कोई मुकदमा, न कोई सुनवाई, बस हुक्म मिला सुबह सादिक के वक्त सजा दी जाएगी। रात का वक्त था। साबिर एक ठंडी काल कोठरी में बंद था। न जमीन नरम थी, न छत महफूज, बस अंधेरा, तन्हाई और खामोशी। लेकिन साबिर के दिल में अब भी सुकून था। उसने अपनी चादर को सर के नीचे रखा और आंखें बंद करके रब से बात करने लगा। ए मेरे रब, मैंने तेरी रजा के लिए सच बोला, नेकी की। अगर ये मेरी आखिरी रात है तो मेरी जबान पर सिर्फ तेरा नाम हो। इसी रात महल के पहरेदारों को किसी ने इत्तला दी कि दरवाजे के बाहर एक बोरी पड़ी है। जब वो बोरी खोली गई तो इसमें वही असल चादर निकली, सलीके से तहशदा, और साथ एक पर्ची गलती इंसान की थी। लेकिन जिसको इल्जाम मिला वो फरिश्ता था। वो पूरा महल चौंक गया। फौरन खलीफा को इत्तला दी गई। खलीफा ने हुक्म दिया इस धोबी को इज्जत के साथ महल में बुलाया जाए और वही अब से हमारे महल के तमाम कपड़ों का जिम्मेदार होगा। जब साबिर को कोठरी से निकाला गया तो चेहरे पर ना गुस्सा था, ना शिकायत, बस वही खामोशी और आंखों में वही इत्मीनान। खलीफा ने खुद इससे माजरत की और पूछा, जब तुझ पर झूठा इल्जाम लगा तो खौफ क्यों न आया? साबिर ने एक जुमले में सब जवाब दिया जिसमें दिल का लिबास साफ रखा हो। इसे कपड़ों की चोरी का खौफ नहीं होता। ये बात खलीफा के दिल में जा लगी। इसी दिन से साबिर सिर्फ बगदाद का धोबी न रहा, बल्कि वो खलीफा का अमीन कहलाया। और ये वो मकाम था जो ना दौलत से मिला, ना सिफारिश से, बल्कि सिर्फ सच्चाई और नरमी से। बगदाद की फिजा में अब वही नाम गूंजता था, साबिर। बाजार में बच्चे इसकी झोंपड़ी के बाहर जमा होकर उसकी दुआएं लेते, बूढ़े उसकी बातों में अक्ल तलाश करते और नौजवान इससे सीखने की तमन्ना रखते। साबिर अब खलीफा के महल में रहता था, मगर उसने अपना पुराना झोंपड़ा न छोड़ा। वो रोज सुबह महल जाता, काम करता और शाम को अपनी बोरी, चादर और सादा बर्तनों के साथ अपने इसी पुराने दरख्त के साए में लौट आता। लेकिन एक दिन महल के खजांची ने एक अजीब बात कही। साबिर, तुम तो महल में इतने करीबी हो, चाहो तो खलीफा से कुछ मांग लो। जमीन, सोना, नौकरी, महल, जो चाहो। साबिर मुस्कुराया और बस इतना बोला, जिसने अपनी नियत में खोट न रखा हो, इसे दानिया के खजानों की तलब नहीं होती। खजांची ने इसकी बात सुनी और हैरत से सर हिला दिया। लेकिन जिस दिन साबिर की जबान से ये जुमला निकला, उसी रात खलीफा को एक ख्वाब आया। खलीफा ने देखा कि एक बहुत बड़ा तराजू है, जिसके एक पल्ले में सोने के ढेर और दूसरे पल्ले में एक बोसीदा चादर रखी है, मगर चादर वाला पल्ला भारी है। खलीफा हड़बड़ा कर उठा और फौरन साबिर को बिला भेजा। मैंने रात अजीब ख्वाब देखा और मेरा दिल गवाही देता है कि वो चादर तुम्हारी ही थी। इस साबिर ने संजीदगी से जवाब दिया, बादशाह सलामत, वो चादर नहीं, एक नियत जो मैंने रब के सामने लपेटी थी
और नियत का वजन कभी हल्का नहीं होता, ये बात खलीफा के दिल पर नक्श हो गई। उसने फौरन ऐलान किया, साबिर बिन खलील को बगदाद का अवामी काजी मुकर्रर किया जाता है। जो बात कहेगा अदल के तराजू में तोल कर कहेगा और उसकी मर्जी के बगैर कोई फैसला नाफिज न होगा। पूरे बगदाद में यह खबर फैल गई। लोगों ने गुलाब की पत्तियां निछावर की और दरिया किनारे जिस पत्थर पर साबिर बैठा करता था वहां एक तख्ती लगा दी गई। यहाँ बगदाद के सच्चे आदमी ने सच धोकर दुनिया को दिखाया। अब साबिर के पास न बोरी रही न टूटी चादर, मगर उसके अंदर जो था वही सबसे कीमती दौलत थी। वो जब भी काजी की कुर्सी पर बैठता तो सबसे पहले ये कहता, ये लोगों, धब्बा कपड़े पर हो तो पानी से साफ होता है, लेकिन अगर दिल पर लगे तो सिर्फ सच्चाई ही इसे धोती है। जिंदगी की शाम आई, साबिर अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वो दरिया किनारे बैठा आसमान की तरफ देख रहा था जब एक नौजवान उसके पास आया। बाबा, लोग कहते हैं तुम बड़े काजी थे, इज्जत वाले, दरबारी, फिर भी ये टूटी चारपाई, ये सादा लिबास क्यों? साबिर ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और कहा, बेटा, असल इज्जत वो है जो इंसान को मरने के बाद भी जिंदा रखे, और मैं वही इज्जत कमा चुका हूँ। इसी रात साबिर खामोशी से सो गया। न शोर हुआ न कोई फरियाद, सिर्फ एक रोशनी इसके चेहरे पर फैल गई। लोग अगली सुबह आए तो दरख्त के नीचे इसकी चारपाई खाली थी, लेकिन इसकी खुशबू अब भी बगदाद की फिजा में बाकी है। आज भी जब कोई सच बोलता है, जब कोई नरमी से किसी का हक वापस करता है, जब कोई चुपचाप किसी की मदद करता है, तो लोग कहते हैं ये बगदाद के चालाक धोबी की निशानी है। अगर आपको ये सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर यकीन की खूबसूरत कहानी पसंद आई हो